दोस्तों, आप अपनी खुद की पीसीबी कस्टमाइज़ पीसीबी कोई मंगवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की डबल लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर या उससे अधिक या कम किसी भी प्रकार की, तो आप PCBWay.com पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सस्ती, बहुत बढ़िया पीसीबी की क्वालिटी में मिल जाएगी। रेट बिल्कुल रीज़नेबल होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अपनी कस्टमाइज़ करी हुई पीसीबी मंगवा सकते हैं। आप इस पीसीबी को ऑर्डर करते समय कोई दिक्कत हो रही है तो आप इनकी वेबसाइट पर, जब आप गूगल पे लिखेंगे www.pcbway.com तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पर ऑर्डर करते समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो साइड में एक चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे कि आप लाइव चैट कर सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉय से। वो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इस पीसीबी को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, जहाँ पे सर्च करना है www.pcbway.com। सर्च करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जो कि PCBWay की वेबसाइट है। वहाँ पर आपको दिखेगा राइट साइड पे $5 की 10 पीसीबी डबल लेयर, साइज होगा उसका 100 mm बाय 100 mm। आपको अगर छोटा साइज या बड़ा साइज है आपकी पीसीबी का तो रेट कम और ज़्यादा होगा। यहाँ पर सारे रेट लिखे हुए हैं अलग अलग लेयर के। मेरी घर पर फाइल यहाँ पर अपलोड होगी। यहाँ पर लेयर, साइज, कितनी साइज की आपकी पीसीबी है, कितनी लेयर और कितनी लेंथ, वो सब आप डिटेल में देख लेंगे जब वेबसाइट पर जाएंगे। तो अगर आपको इस पीसीबी को ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो साइड में, राइट साइड में कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, वहाँ पर आप लाइव कंपनी से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। ये आ गया, ऐसे पेज खुलेगा आपके सामने। टोटल आपकी गड़बड़ फाइल का जो भी साइज है उस एक्चुअल साइज के हिसाब से आपका कंफर्म रेट यहाँ पर लिखेगा। आपको ऐड टू कार्ट करना है और अपनी पेमेंट कंपनी के दिए हुए मेथड के अनुसार करनी है। इस तरह आपकी गड़बड़ फाइल अपलोड हो जाएगी और आपके पास पीसीबी 7 दिन के अंदर कंपनी के थ्रू आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट, इस प्रोजेक्ट में मैंने इस सर्किट का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है, 10 रिले लगी हुई है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये पीसीबी 10 स्टेप के लिए है, लेकिन कुछ भाइयों की डिमांड आ रही थी कि हमारे स्टेप ज़्यादा हैं सर, तो हमें ज़्यादा स्टेप कंट्रोल कराने हैं। तो उसके लिए मैंने अब ये नई पीसीबी मंगवाई है, जो कि ये है। इसमें आप 24 स्टेप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्टेयर लाइट के। इसमें यहाँ पर ये 3 पिन का कनेक्शन लगा हुआ है। ये 3 पिन इनपुट, ये आउटपुट, यानी कि स्टेयर लाइट के सबसे पहले स्टेप पर एक सेंसर लगेगा और सबसे लास्ट स्टेप पर एक सेंसर लगेगा। जब यहाँ से पहले स्टेप को कोई क्रॉस करेगा तो स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन ऑन हो जाएंगे। उसके बाद जब सेकंड स्टेप को, लास्ट स्टेप को पास करेगा, यानी कि जाएगा उसके आगे से, तो सारे स्टेप बंद होने शुरू हो जाएंगे रिवर्स। ये सर्किट 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसके साथ आपको रिले मॉड्यूल लगाना होगा, रिले लगानी होगी। जितने स्टेप आप कंट्रोल करना चाहते हैं उतने स्टेप का रिले मॉड्यूल लगाना होगा। कंप्लीट करने के बाद पूरा पैनल कुछ इस तरह से बनेगा। आठ स्टेप के लिए 8 रिले, 16 स्टेप के लिए फिर 8 रिले, यानी कि 8 और 8 16, 24 स्टेप के लिए फिर 8 रिले, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24। ये 24 स्टेप का पूरा कंट्रोलर है, यानी कि पूरा पैनल है।
ये दो सेंसर लगे हुए हैं, जो कि एक सबसे पहले स्टेप पर लगेगा और एक सबसे लास्ट स्टेप पे लगेगा। इसके साथ में एक आपको पावर सप्लाई लगानी है 5 वोल्ट लगभग 5 एम्पियर की, जो कि इस पूरे सर्किट को ऑपरेट करेगी। इसके बाद आप इससे कोई भी 12 वोल्ट की लाइट चला सकते हैं, 220 वोल्ट की लाइट चला सकते हैं, कॉप लाइट जला सकते हैं, जो आप चाहें वो लाइट जला सकते हैं। तो एक बार इसे चेक करते हैं कैसे काम करता है दोस्तों, फिर इसके बारे में पूरी बात करते हैं। ये सर्किट अब ऑन हो गया है। मैं थोड़ी सी लाइट कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। ये स्टेप डाउन पे लगेगा, सबसे नीचे वाली स्टेप पर लगेगा सेंसर, और ये सबसे ऊपर वाली पे। जैसे ही मैं इसके आगे से जाऊंगा, तो ये सारी रिले ऑन हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जब तक मैं अब सीढ़ी में खड़ा रहूँगा, स्टेयर पर खड़ा रहूँगा, तब तक ये लाइट चालू रहेगी। उसके बाद अगर मैं पहले स्टेप से वापसी आता हूँ तो भी बंद हो जाएगी, और लास्ट स्टेप को क्रॉस करता हूँ तब भी बंद हो जाएगी। अब मैं लास्ट स्टेप पर ये आ गया, ये सारी लाइट बंद हो गई। अब वापसी मैं ऊपर से नीचे आया, ये ऑन होनी शुरू हो गई। अब कुछ भूल गया अगर गलती से, तो वापसी में ऊपर आ रहा हूँ तो फिर नीचे से बंद होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये है इसका पूरा मदरबोर्ड, जो कि आपको बीच में दिख रहा है। यहाँ से यहाँ से 8 आउटपुट जाएगी। अगर आपको 8 स्टेयर कंट्रोल करनी है, यानी 8 सीढ़ियों की लाइट कंट्रोल करनी है। 10 करना चाहते हो तो 10 तक जाना है, 15 करना चाहते हो तो 15 तक जाना है, 16 करना चाहते हो तो 16 तक जाना है, 24 करना चाहते हो तो पूरी की पूरी ये आउटपुट आपको यूज़ करनी है। तो इस एक कंट्रोलर से आप एक स्टेप से लेके 24 यानी 24 स्टेप तक कंट्रोल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने कंट्रोल करने हैं। यहाँ पर मैंने एक जंपर की जगह दी है जहाँ लिखा हुआ है 8, 16, 24। अगर आपको 8 स्टेप कंट्रोल करने हैं तो यहाँ से शॉर्ट कर देना, 16 करने हैं तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देना, 24 करने हैं तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देना। ये पूरा कंट्रोलर 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पे चलता है। अगर आप 5 वोल्ट की रिले लगा रहे हैं और अगर 12 वोल्ट की रिले लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगाना होगा, जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी माइक्रो कंट्रोलर के लिए। ये एक रीसेट बटन दिया हुआ है कि दोबारा से ऑन करने के लिए। इस सेंसर पर आप मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि 3 पिन हैं, माइनस, प्लस और डाटा, यानी कि सीधा यहाँ पर माइनस, प्लस और डाटा। 2 मोशन सेंसर लगाने पड़ेंगे अप और डाउन पर। ये IR सेंसर लगा हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है। IR सेंसर लगाना चाहें तो IR सेंसर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप एक पुश बटन या बेल स्विच का इस्तेमाल करें। ये कभी भी मिसिंग नहीं मारेगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर या IR सेंसर या मोशन सेंसर, इन तीनों पर मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं है। हो सकता है आपको भरोसा, तो आप जो मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रो स्विच लगाएंगे या फिर बेल पुश लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सीढ़ी के स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पर। इसका कनेक्शन मैं बता दूंगा आपको जब आप इस किट को ख़रीदेंगे कि कैसे कहाँ पर लगाना है। ये होता है IR सेंसर, जिसकी रेंज होती है लगभग आधा फुट 1 फुट। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसकी रेंज होती है लगभग मैक्सिमम 1 फुट। मान के चलिए अगर आपकी स्टेप यानी सीढ़ी की चौड़ाई 2 फुट या 3 फुट है तो कोई सा भी सेंसर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं ये राय दूंगा कि आप पुश बटन या माइक्रो स्विच लगाएं या बेल स्विच लगाएं।
उसको ऑटोमेटिक कैसे चलाना है वो मैं बता दूंगा आपको जब आप इस किट को ख़रीदेंगे। तो दोस्तों ये है 10 स्टेप को कंट्रोल करने का, जिसके अंदर रिले विले सब कुछ लगी हुई है। ये है 24 स्टेप को कंट्रोल करने का, इसके साथ आपको रिले लगानी पड़ेगी जितने स्टेप आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी में एक चीज़ और अपडेट कर रहा हूँ मैं, जो कि कुछ दिनों बाद मेरी वीडियो आएगी, जिसका सिर्फ एक ये माइक्रो कंट्रोलर होगा बस, और आप पिक्सल एलईडी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पिक्सल एलईडी पे नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो वो कुछ इस तरह की होती है। इसका भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। इसके साथ आपको कोई भी रिले नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप 12 वोल्ट की पिक्सल एलईडी इस्तेमाल कर रहे हो तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यानी कि एडाप्टर चाहिए। अगर आप 5 वोल्ट की पिक्सल एलईडी लगा रहे हो तो आपको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए। तो फिलहाल मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से ये वाला कंट्रोलर भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपको पिक्सल एलईडी पे लगा देना है। ये आपकी सेंसर की वायर हो गई, ये आपकी माइनस प्लस हो गई। पिक्सल एलईडी जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये 5 मीटर का रोल है, जो कि आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास का मिलेगा। आप अगर मुझसे ख़रीदना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें एक आईसी के साथ 5 एलईडी कंट्रोल हो रही है। इसमें 3-4 वैरायटी आती हैं। आप जोन सी पिक्सल एलईडी लगाना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। तो आइए एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। इसमें आप ये जो अलग अलग चल रहे हैं ये एक स्टेप है। इसमें मैंने 20 स्टेप कंट्रोल कराए हुए हैं, अप और डाउन। आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है। जब आप इसको एक बार दबाएंगे तो अब ये पिक्सल एलईडी अलग कलर में जलेगी। ग्रीन कलर, अब तीसरी बार दबाऊंगा तो फिर एक अलग कलर चलेगा, ब्लू कलर। इसको आपको फिट जो एलईडी ट्यूबलाइट आती है, आजकल जो एलईडी ट्यूबलाइट आ रही है वो आपको कहीं से भी पुरानी मिल जाएगी। आप चाहें तो नया फ्रेम खरीद सकते हैं, फ्रेम भी खाली मिल जाते हैं। उस फ्रेम के अंदर आपको इस एलईडी को डालना है। जितना मैं बताऊंगा, जितने भी आपको एलईडी चाहिए। फ़िलहाल मैंने जो भी यूज़ करी है 15 एलईडी एक स्टेप के लिए यूज़ करी है। इसमें टोटल 300 एलईडी होती हैं। 15 को 20 से गुना करोगे तो 300 बनती है। इसको आपको एलईडी ट्यूबलाइट के अंदर चिपकाना है। उसके बाद सबसे सस्ता कंट्रोलर ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट का यही बनेगा। इसकी वीडियो मैं पूरी डिटेल से आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।